बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ है। इससे पहले हमने जो टॉपिक किया था सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, मुझे उम्मीद है कि वो आपने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। इस लॉ को प्रेजेंट किया है जेम्स प्रेस्कॉट जॉउल ने। मैं आपको ये समझाती हूँ एक एग्जाम्पल की मदद से। एक डैम में जब पानी हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ फॉल करता है तो टरबाइंस चलते हैं जिनकी मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसी कंसेप्ट को हम लेकर चलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की तरफ। जब चार्ज कैरियर्स हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इसी तरह इस प्रोसेस में जब चार्ज कैरियर्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्योंकि कंटिन्यूसली जो है वो इलेक्ट्रिक करंट इस इलेक्ट्रिक सर्किट में से फ्लो कर रहा होता है। अब हम इसको मज़ीद समझने के लिए एक सर्किट ले लेते हैं। अब ये चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है, और जैसे ही की का प्लग लगेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो चार्ज कैरियर्स हैं वो सर्किट में से मूव करना शुरू हो जाएंगे। अब ये करंट क्यों फ्लो हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पॉजिटिव को हम हाई पोटेंशियल पे बोलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल को हम लो पोटेंशियल पे बोलेंगे। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। अब ये जो रेजिस्टर हमारे पास लगा हुआ है, बेसिकली ये कोई लोड भी हो सकता है, कोई बल्ब भी हो सकता है, कोई एसी भी हो सकता है। अब ये जो चार्ज कैरियर जब इस रेजिस्टर में से पास करेंगे तो रेजिस्टर आपको बताया है कि रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ऑपोजिशन ऑफर करता है करंट के फ्लो में। तो इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए ये चार्ज कैरियर्स जो है कुछ वर्क डन करेंगे। जो ये वर्क डन है बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा हीट एनर्जी में। यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि जब इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में से फ्लो करता है तो वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब ये जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ये एयर में डिस्पर्स हो जाती है। डिसिपेटेड का मतलब ही बेसिकली ये है डिस्पर्स इनटू एयर। तो जो इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि जब इलेक्ट्रिक बल्ब को हम ऑन करते हैं तो थोड़ी देर बाद आप इसको टच करें तो ये आपको गर्म महसूस होगा, और ये इसलिए महसूस होगा कि बल्ब की रेजिस्टेंस के खिलाफ जो चार्ज कैरियर्स ने वर्क किया वो हीट में कन्वर्ट हो गया, और आप जब हाथ लगाएंगे तो आपको गर्म महसूस होगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अगर हम एग्जाम्पल्स लेना चाहें तो आयरन, हेयर ड्रायर और हीटर जो है वो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और हीट डिसिपेशन की अगर हम बात करें तो जब भी वर्क डन इलेक्ट्रॉन से करते हैं किसी लोड में से पास करने के लिए, किसी रेजिस्टर में से पास करने के लिए, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो सप्लाई करते हैं वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, चार्ज कैरियर्स किसी सर्किट में मूव करते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव करते हैं। आपको पहले भी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बताई हुई है, फॉर्मूला बताया हुआ है कि वर्क डन बाय अ यूनिट चार्ज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और ये जो लॉ है वो प्रेजेंट किया है जेम्स प्रेस्कॉट जॉउल ने, और इस लॉ को हम जॉउल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी जो है वो कहते हैं।